अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ज़मा काशियाना। तो मैंने काफ़ी दिन पहले ये व्लॉग डाला था कि हम लोग सऊदी से निकल चुके हैं और उसके बाद मेरा कोई व्लॉग नहीं आया क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गई थी और चीज़ें कुछ ऊपर नीचे चल रही थी, तो मन ही नहीं किया एडिट करने का या अपलोड करने का। अब मेन एडिट नहीं था तो अपलोड कहाँ से करती, तो इस वजह से मैंने सोचा कि चलो कोई नहीं, आज ये वीडियो डाला जाए। तो ये देखिए, यहाँ पे हम लोग एयरपोर्ट आ चुके हैं और एयरपोर्ट के अंदर हम लोग एंटर हो चुके हैं और हम लोग जा रहे हैं अपना लगेज ड्रॉप करने। तो चलिए चलते हैं। और हमारी जो फ़्लाइट थी वो विस्तारा की थी और यहाँ पे रश बिल्कुल भी नहीं था। तो हम लोग यहाँ पे आए लगेज ड्रॉप करने और हम लोग वहाँ से जैसे अपना लगेज जितने केजीज़ लेके आए थे उतने केजीज़ हम लोग के परफेक्ट निकले, कुछ ऊपर नीचे नहीं हुआ। तो फ़िलहाल हम लोग अपने यहाँ पे लगेज ड्रॉप करते हैं और ये देखिए यहाँ पे विस्तारा के लाइन में हम लोग लगे हुए हैं। और बाकी हम लोग जब उधर गए थे जमज़म की तरफ, ये देखिए ये जो सामने है ये एयर इंडिया का है, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रश था और यहाँ पे हमारा सामान जो है केजीज़ वगैरह देखा जा रहा है कि कुछ ऊपर नीचे तो नहीं है। और यहाँ पे बच्चे बहुत एक्साइटेड हैं इंडिया जाने के लिए। तो फाइनली हमारा लगेज ड्रॉप हो चुका है और हम लोगों को बोर्डिंग पास मिल चुका है। और चलिए अब हम लोग चलते हैं जमज़म, क्योंकि लगेज हमारा यहाँ ड्रॉप हुआ है तो जमज़म आगे के काउंटर पे ड्रॉप होगा। तो फ़िलहाल मैंने पासपोर्ट वगैरह सब अपने पास रखा था क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे, तो आपी और नौशा भाई दोनों बच्चों को संभाल रहे थे। तो ये लोग जा रहे हैं आगे क्योंकि हम लोगों को बताया गया था कि आगे कोई काउंटर है जहाँ पे जमज़म ड्रॉप होता है, तो वहाँ पे हम लोग जा रहे हैं। बच्चे चलते चलते काफ़ी थक चुके थे, तो वो लोग देखिए यहाँ पे ट्रॉली में बैठ के मस्ती कर रहे हैं। और यहीं पे सामने में देखिए ये एयर इंडिया वालों की काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। सब लोग उम्रा वाले ही थे, कोई घूमने वाले तो थे नहीं जहाँ तक हम लोगों को देखने में लगा। और देखिए यहाँ पे सबका जितने भी लोग थे सबका जमज़म ड्रॉप हो रहा था यहीं पे। तो आप यहाँ पे डाल रही थी और उसके बाद हम लोग यहाँ से जमज़म वगैरह ड्रॉप किए, बोर्डिंग पास लिए और अपना उसके बाद हम लोग निकल गए क्योंकि किसी का हम लोग मेरा और रुकैया का जो है यानी कि ईशल का वो मैंने एक साथ रखा था, बाकी सबका मैंने अलग रखा था, आप ही के पास था। और यहाँ पे हम लोगों का सिक्योरिटी चेक इन हो रहा है। तो इसके बाद चलिए आगे चलते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं वेटिंग एरिया में और यहाँ पे एयरपोर्ट पे बहुत सारी प्यारी प्यारी चीज़ें देखने को मिली जो कि बहुत क्यूट सी लग रही थी। दिल तो कर रहा था ले ले, बट ले नहीं सकते थे बिकॉज़ बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। और सामने में ये रहा अलबैक और यहाँ पे देखिए यहाँ भी काफ़ी ज़्यादा रश है। और अलबैक में तो हमेशा वहाँ भी लाइन लगी रहती थी, जद्दा में भी, और यहाँ एयरपोर्ट पे भी इतनी ही भीड़ दिख रही थी। और हम लोग यहाँ पे वेटिंग एरिया में बैठे हुए हैं क्योंकि हमारी 9 बजे की फ़्लाइट थी और हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा टाइम था। तो हमारे फ़्लाइट का टाइम हो चुका था, तो यहाँ का शायद हम लोगों को सिस्टम कुछ अलग लगा क्योंकि हम लोग जो अभी आए हैं तो हम लोग कनेक्टेड जो फ़्लाइट्स जो कनेक्टेड रहता है ना उस पे थे। और ये यहाँ पे हम लोग जो आए हैं तो यहाँ पे हम लोगों को पहले बस पे चढ़ना पड़ा है और यहाँ पे ईशल बस पे बैठी हुई है, मस्ती कर रही है और फिर बस हमें लेके जाती है प्लेन की तरफ। यानी कि हम लोगों को पहले जो लगता था जो वो सीढ़ी वगैरह जो थी तो उधर, तो यहाँ पे हम लोग अपना बोर्डिंग पास चेक करवा रहे हैं कि हम लोगों की सीट किस तरफ है। तो दोनों तरफ से रास्ता था, तो हमारी सीट इस तरफ थी तो हम लोग इस तरफ आ गए। और ये देखिए काफ़ी ज़्यादा प्लेन सब लगी हुई है, हमारी तो विस्तारा की थी तो हम लोग आगे चल रहे हैं। हालांकि फ़्लाइट पूरी खाली थी और यहाँ पे जो है पायलट बैठी हुई है। हमारी जो प्लेन, हम लोग जिस प्लेन से आए हैं तो उसमें लेडीज़ पायलट थी और लेडीज़ और जेंट्स शायद दोनों थे। हाँ ये देखिए ये जेंट्स भी आकर के बैठे हैं, तो लेडीज़ और जेंट्स दोनों थे। हमारे यहाँ से 5 घंटे की फ़्लाइट थी और हम बहुत ज़्यादा बोरिंग लगा हम लोगों को फ़्लाइट में, क्योंकि इस बार भीड़ ही नहीं थी, पूरी की पूरी फ़्लाइट खाली थी, बस आधे से भी कम में लोग थे। और यहाँ पे बच्चों को कैबिन क्रू जो है वो लोग कुछ दे रही हैं स्नैक्स वगैरह।
और फिर हम लोग अंदर जा रहे हैं अपने सीट के तरफ। वैसे तो हम लोग अपने सीट को ढूंढ के बैठ गए थे, लेकिन उसके बाद जब हम लोगों को खाना पीना हो गया था ना, तो सब लोग जितने भी लोग थे ना, सब जा करके पूरी फ़्लाइट में सब लोग सो करके आए। मतलब और लोगों की बात मैं कह रही हूँ, ख़ुद की नहीं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, यहाँ पे हमारा आ गया था खाना, और खाने में जो था वो बहुत मज़े का चिकन था, और बटर चिकन, राइस और राजमा, और यहाँ पे रसमलाई था, पाव था, और ये सारी चीज़ें थी। तो मज़ा आया खा के। और उसके बाद मैंने कुछ शूट नहीं किया, मेरे कान में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगा था, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। तो उसके बाद हम लोग फिर पहुँच चुके थे, मुंबई लैंड हो चुके थे हम लोग। और मुंबई जो हम लोग लैंड हुए थे तो शायद अराउंड 5:30-6 बज रहे थे। तो ये देखिए, ये उस वक्त का व्यू है। और हम लोग नींद में थे। नींद से तो बिल्कुल हम लोग की हालत बुरी हो रखी थी, क्योंकि सब लोग सोए थे, आप ही भी सोई, बच्चे भी सोए थे, लेकिन बस मैं नहीं सो पाई थी। मैं पूरी फ़्लाइट में जग के आई। मुझे कान में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया, क्योंकि जब मैं यहाँ आई तो मेरे पता नहीं क्या हो गया था कान में, कान से मेरे ब्लड भी आने लगा था, शायद फ़्लाइट में बैठने की वजह से या क्या, क्योंकि इससे पहले ऐसा कुछ हुआ नहीं। और खैर यहाँ पे हम लोग अपना लगेज ले चुके हैं। उसके बाद हम लोग जो जमज़म लिए थे, तो हम लोग वहाँ से इतने अच्छे साफ़ सुथरा हम लोग का जमज़म का बॉटल था, पूरे बारिश में यहाँ मुंबई में भीग करके ना उसका तो भरता बन चुका था। पहचान में ही नहीं आ रहा था कि वो जमज़म हम लोगों का ही था। और यहाँ पे हम लोग मुंबई में वेटिंग एरिया में हम लोग बैठे हुए हैं, और हमारी फ़्लाइट जो थी ना वो 1-1.5 घंटा डिले हो गई थी, क्योंकि मौसम की ख़राबी की वजह से। और यहाँ पे फ़्लाइट लगी हुई है, और देखिए मौसम, बारिश तो कंटिन्यू हो रही, तो बारिश की वजह से मौसम बहुत ज़्यादा ही अच्छा हो रहा था। और हमारी मुंबई टू पटना की जो फ़्लाइट थी वो एयर इंडिया की थी। तो यहाँ पे हम लोग फ़्लाइट में बैठ चुके हैं, और बारिश हल्की हल्की हो रही थी, मज़ा आ रहा था। और यहाँ इशल मस्ती कर रही थी बिल्कुल मेरे पास बैठ करके। इसको तो कहीं पे दिल लगता नहीं है, मेरे पास ही इसको दिल लगता है। और सुमैया बच्चा अपने मम्मा के पास रहती है। तो हमारी जो इस बार की जो हम लोगों का जो बोर्डिंग पास मिला ना, तो हमें 3 विंडो सीट मिला। तो एक में आप भी थे, और सुमैया थी, और नौशा थे। पीछे में मैं और इशल थे, और उसके पीछे जो थे वो फ़ाइका थी। तो हम लोग फ़्लाइट में बैठ चुके हैं, और यहाँ पे कैबिन क्रू जो है वो इंस्ट्रक्शन दे रही हैं, और यहाँ पे हमारी फ़्लाइट उड़ान भरने के लिए तैयार है। और ये देखिए हम लोग बैठे हुए हैं, और ये हमारी फ़्लाइट उड़ चुकी है। तो हम लोग आसमान में उड़ने के लिए तैयार हो चुके हैं, और हमारी फ़्लाइट उड़ गए हम लोग। तो उड़ते हुए ये देखिए नीचे का व्यू कितना अच्छा लग रहा है ना, बहुत मज़ा आया था। बट मज़ा के साथ साथ सज़ा भी बहुत ज़्यादा मिला, क्योंकि कान में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया था। पता नहीं क्या मसला था, जब भी फ़्लाइट टेक ऑफ कर रही थी जैसे जैसे मेरे कान से सुनाई देना बंद हो चुका था, और जब लैंडिंग के वक्त अपने आप कान लगा जैसा कि खुल चुका है। और देखिए प्लेन ऊपर जाते हुए, और जैसे जैसे प्लेन ऊपर जा रही थी ना, अंदर में हार्ट में लग रहा था गुद हो रहा है, और बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। और टर्बुलेंस बहुत ज़्यादा हो रहा था, मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था मुंबई का। और फिर इशल सो गई मस्ती करते करते। तो ये देखिए यहाँ पे इशल सोई हुई है, और यहाँ पे फिर से खाना आ चुका था हमारा। और खाने में वही रात वाली ही चीज़, सेम चीज़ हम लोगों को मिली, राजमा और बटर चिकन, चावल। और यहाँ पे फिर हम लोगों को कर्ड वगैरह था, और पाव है। और फिर हम लोगों को जो खाना, हम लोगों को बहुत मज़ा आया, खाना हम लोगों ने अच्छे से खा लिया। उसके बाद हम लोग पटना लैंड कर गए थे। ये देखिए, तो हमारी लैंडिंग हो चुकी थी अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छे से हम लोग पटना पहुंच गए थे। और पटना का मौसम, उफ क्या ही गर्मी थी। तो मैं पटना के एयरपोर्ट पर फर्स्ट टाइम आई थी। मुंबई में तो इससे पहले मैं जा चुकी थी, अंदर नहीं बाहर जा चुकी थी नौशा को रिसीव करने, लेकिन पटना में फ़र्स्ट टाइम आई। और यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं अंदर। तो हम लोगों का पटना में स्वागत होने वाला है, हम लोग अंदर जा रहे हैं। और अंदर जाने के बाद हम लोगों को लेना है अपना लगेज, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों को ज़्यादा मसला होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे 1-2 ही बेल्ट है, तो उसी पे हमारा लगेज हम लोगों को मिल जाएगा। और चलिए चलते हैं, हम अपना लगेज लेते हैं।
लगेज मिल चुका था और हम लोग बाहर निकल चुके थे। और यहाँ पे हमारा वेलकम करने के लिए अम्मी और नौशीन आई हुई थी। तो यहाँ पे फूल का माला पहनाते हुए और हम लोग पहुँच गए। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उम्रा पर से वापसी हमारी हो गई। और यहाँ पे देखिए कुछ ज़्यादा ही इज़्ज़त मिलने लगी ना, चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। और सबसे लास्ट में मुझे माला पहनाया गया। यार शादीशुदा लोगों की ना वैल्यू ही अलग होती है। देखो कुंवारे की वैल्यू क्या होती है, सबसे लास्ट में लोग पूछते हैं, पहले कोई नहीं पूछता है। खैर हम लोग निकल चुके हैं अब गाड़ी में बैठ कर के। तो अब जल्दी जल्दी घर जाने का एक्साइटमेंट ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे। 1 महीने के बाद घर जाने का मज़ा ही अलग है। और घर का खाना, मैंने इंडिया का हर एक चीज़ जितना मिस किया ना, मैं कल सारी चीज़ खाऊंगी एक एक करके। चाहे वो पानी पूरी हो, चाहे वो मोमोज़ हो, चाहे वो मंचूरियन हो, ये सारी चीज़ें खाऊंगी, क्योंकि वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं मिला यार। सबसे अच्छा अपना इंडिया से बेस्ट कुछ भी नहीं है। यहाँ जो ठेले वाले भैया के हाथ का फुचका खाने का मज़ा है वो कहीं नहीं है, वो रेस्टोरेंट में भी नहीं मिलता है। मुझे तो सब्र ही नहीं होता जब तक ठेले वाले भैया के हाथ का फुचका ना खाऊँ। तो यहाँ का भी मौसम अच्छा हो रहा था, बारिश बिल्कुल आसमान देखिए लग रहा है पूरा बारिश घेरे हुआ था और मज़ा आ रहा था। तो ये रहा व्यू, और बहुत एंजॉय करते हुए और हम लोग पहुँच गए हैं फाइनली, अघोरिया बाज़ार पहुँच गए। ये देखिए, और पीछे सब लोग थे। फ़ायका अच्छे से उल्टी भर भर के की। और उसके बाद हम लोग अपने घर पे जा रहे हैं। तो चलिए, आप लोगों को ये व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, दुआ में याद रखिएगा। और प्लीज़ 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 मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा और हमेशा दुआओं में याद रखिएगा। तो चलिए मिलते हैं, स्टे ट्यून, अल्लाह हाफिज़।